हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या थे। सुबह वो जागे तो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या थे, प्लीज़ गाइड। उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या थे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि हो सकता है बहुत जल्दी उठ गए हों, बहुत जल्द नींद खुल गई हो इनकी। जो इनका नॉर्मली जो भी टाइम पर ये उठते हों उससे बहुत पहले ही जैसे आँख खुल गई हो। इस तरह की एनर्जी से जहाँ पर सुबह सुबह जाग गए हों एकदम अर्ली मॉर्निंग, एंड आप ही के बारे में सोच रहे थे उस समय। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंसान लेटा रहता है ना, उठने का मन नहीं करता है और अपनी ही विचारों में है, अपनी ही सोच में, चीज़ों में जैसे उलझा रहता है। तो सुबह सुबह जब उठे तो एक उलझन भरा माइंडसेट था, एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी से के साथ जगे हैं जब ये। और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हैवी फील कर रहे थे मॉर्निंग में। हो सकता है कि रात को नींद भी प्रॉपर ना आई हो, एक साउंड स्लीप ना मिली हो इन्हें। कहीं ना कहीं जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, जो दूरियां हैं, जो भी तरह का आप दोनों का इस समय रिश्ता है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे सुबह। कि आँख खुल गई लेकिन उठने का मन नहीं है, कि बस लेटे रहो, किसी से कोई बात करने का या कुछ भी काम करने का मन नहीं है। कि एक जो नॉर्मल रूटीन इंसान फॉलो करता है, कुछ भी करने का मन नहीं है, कि जस्ट लेटे रहो। तो आपके विचारों में इस रिश्ते के जो भी चैलेंजेस आए हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुबह सोच रहे थे और इमोशंस बहुत हाई थे। और कहीं ना कहीं एक फ्लैशबैक में जा रहे थे जहाँ पर इन्हें पास्ट में जो जो चीज़ें, घटनाएं घटी हैं आप दोनों के बीच में, जो जो इवेंट्स हुए, जिस वजह से रिश्ता बिखरा, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपसे मूव ऑन किया, क्या वो सही था? जिस तरह से आपका दिल दुखाया या आपको धोखा दिया, आपका इतना साथ देने के बाद भी क्या वो इन्होंने सही किया? तो कहीं ना गिल्ट हो रहा था सुबह के समय, कहीं ना कहीं एक पछतावा हो रहा था, एक रिग्रेट की एनर्जीज थी। कि कह सकते हैं कि जो स्पेस है, जो भी इस समय की सिचुएशन है, उसने इन्हें सोचने के लिए जैसे समय दे दिया है कि आप इनके लिए क्या अहमियत रखते हो, अहम हो या नहीं हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके दिल को इमोशनल कर रही थी, इनको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि इनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, इनकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। चाहे रीज़न्स कोई भी हों, चाहे इनका फैमिली हो, चाहे कम्युनिटी फैक्टर हो, चाहे कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो, चाहे स्टेटस वाइज कुछ डिफरेंसेस हों, ये इमेज कॉन्शियस हो कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, वो सब चीज़ों के चलते इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजन लिए हो। कहीं ना कहीं इन्हें सुबह लग रहा था कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है। जितने फेयर आप रहे हो, जितने खुद को आपने इन्वेस्ट किया है इनमें, अपना समय दिया हो, खुद को आपने हर तरह से, हर मुमकिन तरीके से आपने खुद को इन्वेस्ट किया है इनके लिए, लेकिन ये सही न्याय नहीं कर सके आपके साथ, सही मान नहीं रख सके इस रिश्ते का। उस चीज़ की ओवर थिंकिंग सुबह के समय बहुत ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ आपने साथ दिया था, जिस जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे थे, जहाँ ये अपनी दुनिया में, अपनी चीज़ों में बिज़ी थे, लेकिन आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे थे, डिवोटेड रहे थे, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा सुबह इमोशनल कर रही थी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि
चाहे जितने प्रैक्टिकल पर्सन हो, बहुत रिजर्व्ड हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ये बहुत ऑर्थोडॉक्स हों कि जहाँ पर ये लेस एक्सप्रेसिव रहें, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, बहुत ज़्यादा दायरों के साथ, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ चलना। और उसके चलते चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं आपकी नज़रें हमेशा इन्हीं को ताकती रही कि शायद अब ये अपनी तरफ से साथ देंगे या कुछ दो प्यार के शब्द बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से जो कमियां रहीं उसके बारे में ये सुबह बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा था कि ये एट फॉल्ट हैं, इनकी गलतियों के कारण चीज़ें इम्बैलेंस में चली गई, इनकी लाइफ भी इम्बैलेंस में चली गई। आपका ना होना कहीं ना कहीं इनको एक अलग सा खालीपन का एहसास कराता है। उस चीज़ को ये महसूस कर रहे थे, आपकी कमी इन्हें खलती है। सुबह के समय इन्हें वो महसूस हो रहा था जहाँ पर इनका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। इनका मन नहीं था कि काम पर जाएं, इनका मन नहीं था कुछ भी करें। तो सुबह काफ़ी इमोशनल हो रहे थे और जो भी रीज़न्स रहे, हो सकता है कि परिवार में कोई महिला हो जिनका बहुत ज़्यादा दबाव हो, चाहे मदर, सिस्टर, भाभी, कोई और कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव हो, या ये बहुत ज़्यादा उनसे उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनसे इमोशनली अटैच्ड हो, और उनके मैनिपुलेशन के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, आपसे डिस्टेंस बना लिया। ये रिश्ता कंप्लीशन में नहीं जा सका, ये रिश्ता आगे नहीं फ्लोरिश हो सका, नहीं खिल सका, आगे नहीं बढ़ सका। जो रीज़न्स रहे वो चीज़ें इन्हें काफ़ी सुबह के समय दुख दे रही थी, तकलीफ़ दे रही थी। काफ़ी सफरिंग वाली एनर्जीज़ में सुबह के समय थे, जहाँ पर अपनी जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं ना वो भी इनके सामने आ रहे थे, चाहे कभी माने या ना माने ये। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो शैडो साइड्स थी, जो मैनिपुलेटिव माइंडसेट रहा है, जो कैलकुलेटिव अप्रोच रही है, कहाँ फ़ायदा रहेगा, क्या बेनिफिट है, किधर क्या चीज़ों में जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, या इस रिश्ते में बस इतना ही नाप तोल करके करना, एफर्ट्स डालना। जो भी चीज़ें इनकी रही हैं ना, जिसमें इन्होंने एक भ्रम में आपको उलझा कर रखा, आपकी उम्मीदें तो बिल्ड कर दी, आपके मन में प्यार भी जगा दिया, आपकी उम्मीदें बिल्ड कर दी, आप होपफुल हो गए, आप फ्यूचर देखने लग गए, इनके साथ भविष्य देखने लग गए, भविष्य के सपने बुनने लग गए। लेकिन ये मन में इनके एक छल था, मन में एक क्लैरिटी नहीं थी, और एक क्लैरिटी ना होने के कारण ये आपके लिए कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पाए पास्ट में। उस चीज़ का पछतावा इन्हें सुबह बहुत हो रहा था। बहुत डिसेप्टिव रहे हैं, चीट किया है इन्होंने, दूरियां बनाई हैं आपसे, सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, चीज़ें एंड हुई हैं और परिवार के चलते हो सकती हैं। लेकिन सुबह के समय था, काफ़ी इमोशनल भी थे। वही है कि जो इन्होंने रिश्ता एंड कर दिया, आपके अगेंस्ट ही जैसे स्टैंड ले लिया हो इन्होंने, अपने परिवार की सुन ली। अगेन कोई महिला की एनर्जीज़ हैं, कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो, या जिनसे ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, जिसके चलते इन्होंने आपके बारे में या आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं की कदर ना करके पूरी तरह से चीज़ें एंड करके ये अपनी दुनिया में आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन सुबह के समय इन्हें वही लग रहा था कि चाहे जितनी दूरियां बना लें, चाहे जितनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दें आप दोनों के बीच में, जितनी दीवारें खड़ी कर दें, लेकिन याद तो आप ही आते हो, भूल आपको पाते नहीं हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या एक मेजर रियलाइजेशन से जैसे सुबह गुजर रहे थे, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ना भुला पाएंगे, और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को समझ पा रहे थे। अगर अभी तक एक डिनाइल की एनर्जीज थी, जहाँ पर मान नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे कि इन्हें भी इतना गहरा किसी से जुड़ाव हो सकता है, प्यार हो सकता है, किसी के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, परिवार के लिए तो बहुत ज़्यादा कमिटेड रहे, लेकिन क्या किसी और पर्सन के लिए भी ये इतने ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। तो सुबह इन्हें लग रहा था कि नहीं, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। कहीं ना कहीं आपका जो प्यार रहा है, जो साथ रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा सुबह के समय इमोशनल कर रहा था। काफ़ी ओवरवेल्म थे सुबह के समय, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, काफ़ी तकलीफ़ थी। आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, सुबह सुबह आपके सोशल मीडिया को देखा हो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मन किया कि आपसे बात कर लें, मन किया एक मैसेज ड्रॉप कर दें। और सारे सामाजिक दायरों और सब चीज़ों में जिसमें चीज़ों को इन्होंने उलझा कर रख दिया है, उनसे बाहर निकल कर के फ्री वे में कुछ ना कुछ आपको मैसेज कर दें, कुछ आपसे बात कर लें। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि ये बहुत अनफेयर रहे आपके साथ, बहुत बायस्ड रहे, जहाँ इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है,
आपके इमोशंस से खेला है, ये चीज़ें इन्हें सुबह बहुत तकलीफ़ दे रही थी। कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय नहीं हुआ, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, जिस चीज़ पर आपका हक था, जिस प्यार पर आपका हक था, वो इन्होंने नहीं दिया है। वो गिल्ट इन्हें सुबह बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। और साथ में ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में गई हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे, ये बाकी लोगों से भी ज़्यादा अब इस समय नहीं बात करते। जैसे बहुत ज़्यादा अकेला रहना, बहुत ज़्यादा अपने में रहना, गुमसुम रहना, उस तरह की एनर्जीज़ में चले गए। कहीं ना कहीं आपसे दूरियों का इम्पैक्ट इन पर बहुत गहरा पड़ा है। आपसे कॉन्फ्लिक्ट का, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, डिसएग्रीमेंट्स का, जो भी सिचुएशंस हैं, उनका इम्पैक्ट इन पर बहुत ही गहरा पड़ा है। इनकी आत्मा को छू गई है वो चीज़ें, आत्मा तक पहुंचा है वो, उस तरह की एनर्जी से जहाँ ये दिल दिमाग सोल लेवल पर ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के लिए फील करें, आप ही के साथ जैसे इन्हें सुकून महसूस होता है, आप ही के लिए परेशान होते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ में सुबह बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ थी, इंटेंस इमोशंस थे, इंटेंस फीलिंग्स थी, जहाँ ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। काश ये सब इतना बिखरा नहीं होता, काश इतनी कुछ चीज़ें बिगड़ ना गई होती, काश आप दोनों में इतने डिफरेंसेस ना होते, काश ये आपके प्यार को पहले समझ पाए होते, काश इन्होंने पहले कुछ एफर्ट्स डाल दिए होते। तो वो जो काश है ना, ये इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सुबह के समय हावी रहा कि काश मैं एक्सप्रेसिव रहा होता, मैं इतना या रही होती, मैं इतना रिजर्व ना रहा होता है, रही होती, इतना ज़्यादा मनी ओरिएंटेड या मटीरियलिस्टिक अप्रोच या इतना प्रैक्टिकल ना होकर थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो गया होता या हो गई होती। तो सुबह के समय इन्हें समझ आ रहा था कि ये जो इन्होंने डिपार्चर इनका रहा है आपकी लाइफ से, जो ये चले गए, एग्ज़िट किया इन्होंने, तब इन्हें नहीं लगा था, इन्हें लगा था कि ये एकदम लॉजिक के साथ चल रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं, जो होना चाहिए वही हो रहा है। इनके लिए इनका परिवार, इनकी इमेज, इनका समाज, इनका कम्युनिटी फैक्टर, सब चीज़ें ज़रूरी हैं और उस हिसाब से एकदम बैलेंस्ड वे में चल रहे हैं और वही होना चाहिए। इनका दिल इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इमोशंस इनके इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, बाकी चीज़ों के हिसाब से इन्हें चलना चाहिए कि दुनिया के सामने एक परफेक्ट इमेज पोर्ट्रे करनी है। लेकिन वो सब कर तो दिया है, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें आप ही की यादें इनके ऊपर हावी रह रही हैं। ये जो इन्होंने एग्ज़िट किया है आपकी लाइफ से, जिस भी तरह से, चाहे गोस्ट किया हो या जो भी चीज़ें हुई हैं, ये अब आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये अपने इमोशंस को और हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इम्बैलेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही एक रेस्टलेसनेस आ रही है, एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं मन में एक बेचैनी है, जहाँ पर ये ना बराबर से नींद कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, ना दिन में कोई काम में मन लग रहा है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक गिल्ट इनके साथ साथ चलता है, एक कहीं ना कहीं आपकी यादें इनके साथ साथ चलती हैं कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो सुबह इन्हें वही रियलाइज़ हो रहा था कि इनसे गलतियाँ हो गई और जो कर दिया वो बहुत गलत कर दिया, वो नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ को सुबह महसूस कर रहे थे, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट दिया, आपका प्यार ही, आपने जो करा है इस कनेक्शन के लिए, उसी वजह से ये, चाहे जितने प्रैक्टिकल पर्सन हो, उसी वजह से आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो, आप बहुत प्योर रहे हो, प्योर इंटेंशंस के साथ इनके साथ जुड़े रहे हो, प्योरिटी के साथ आपने हर एक्शन, हर एफर्ट डाला है, पूरी जान डाल दी इस इंसान के लिए, जो भी पर्सन है। तो वो चीज़ें कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो इन्हें वही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मन को इनके हेवी कर रही थी, भारी कर रही थी। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में है इस समय, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। इन्हें अब महसूस हो रहा है कि आप इनके कंप्लीट पार्टनर हो, पर्सन हो, जो इन्हें कंप्लीट करता है, इनके परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ हो, जिसके साथ ही अपना भविष्य देखते हैं, जिसके साथ अपनी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, जिसके बिना बहुत ज़्यादा अधूरे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, खालीपन है, इमोशनल वैक्यूम है, अकेलापन है। तो वो सब चीज़ें सुबह इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं आप लोगों में, लग रहा है परिवार भी इन्वॉल्व है, डिफरेंसेस भी हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी फैक्टर भी नज़र आ रहा है, इमेज कॉन्शियस भी नज़र आ रही हैं। लेकिन सब चीज़ों के बाद भी, सब लॉजिक के बाद भी, सब रैशनल थिंकिंग के बाद भी,
सब चीज़ों को जैसे परे कर कर जैसे इमोशंस ही हावी हो रहे थे इनके ऊपर। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 3 नेक्स्ट 3 आवर्स 3 डेज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जिसमें ये आपसे रिकनेक्ट करें, रीच आउट करें। कहीं ना कहीं लोगों में कंपैरिजन इनके दिमाग में चलेगा कि कौन इनका कितना साथ देता है, कौन इनके लिए सही तरीके से चल रहा है इनके साथ, या कौन नहीं चल रहा है। तो बहुत चीज़ों में ये रहेंगे जहाँ पर ये कंपेयर कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि जिस इल्यूजन या जिस भ्रम में ये खुद रह रहे थे और इन्होंने जिस भ्रम में आपको रखा था, जिन सिचुएशंस के चलते, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ जो भी सिचुएशंस है उनमें कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी हो सकती है, तो उसके चलते इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, डैमेज कर दिया। जो एक बहुत अच्छी तरह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता था, स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन सकता था, उसको इन्होंने बिखेर दिया। तो ये अगले 3 घंटे और 3 दिन बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आ सकता है, कहीं ना कहीं बैलेंस लाना चाहेंगे, अब फेयर होना चाहेंगे आपके साथ। चलिए फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है। JVTHXIFLYMQRZCWUNSO। हाँ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको राशियाँ बताती हूँ। तो सुबह के समय और क्या सोच रहे थे, इन्हीं के कुछ नेगेटिव पैटर्न्स, इन्हीं की कुछ हैबिट्स, कुछ नेगेटिविटीज़ के कारण चीज़ें डैमेज हुई हैं, इस चीज़ को ये महसूस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी ही गलतियाँ समझ आ रही थी, खुद को आईने में जैसे देखते नज़र आ रहे थे, खुद के अंदर झांकते नज़र आ रहे थे कि क्या चीज़ें ख़राब हुई, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें इनकी शैडो साइड्स रही हैं, जिस वजह से चीज़ें सही नहीं रही, जिस वजह से रिश्ता डैमेज हो गया। तो हैबिट्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये वही सोच रहे थे कि इन्हीं की आदतों के कारण, इन्हीं की चीज़ों के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में। और क्या सोच रहे थे, और साथ में आप इनकी जैसे आदत हो, आप इनकी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, एक अहम हिस्सा हो, उस तरह की एनर्जी से जहाँ पर ये आपको भुला नहीं पाते, कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़रूरी हो। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है यहाँ पर मैंने जो जिक्र किया, तो उस चीज़ के कारण आप दोनों एक नहीं हो पाए, उन्हीं रीजंस के कारण आप दोनों एक नहीं हो पाए, यूनाइट नहीं हो पाए। जो जुदाई आई है, जो सेपरेशन आया है, वो रीज़न यही सब चीज़ें रही हैं। इनके मन में आपके लिए इमोशंस होते हुए लेकिन करेज ना रहना, एक फियर से डील करना, बाकी लोगों को ज़्यादा के बारे में ज़्यादा सोचना, उसके कारण चीज़ें ख़राब हुई। इस चीज़ के बारे में जो भी डिफरेंसेस रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इरिप्लेसेबल, वही इन्हें सुबह वही लग रहा था कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपके जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, आपके जैसा साथ कोई नहीं दे सकता, आपके जैसा कोई उतना गहराई से इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है जिस तरह से आप इन्हें समझ के लेते थे, या आप इन्हें संभालते थे, आप इनको प्रोटेक्ट करते थे, आप इनकी केयर करते थे। तो आपको कोई नहीं मैच कर सकता, कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें आ रही थी, इस चीज़ को ये महसूस कर रहे थे सुबह, जहाँ इन्हें लग रहा था कि नहीं, आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। सो जिस तरह का प्यार आपने दिया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ इन्हें सुबह बहुत महसूस हो रही थी। तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वही मिसिंग एनर्जी बहुत है कि जहाँ ये आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सुबह इनका बहुत मन था कि एक कॉल लगा दें आपको, आपसे बात कर लें, अपने दिल की बातें कह दें, एक्सप्रेस कर दें। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने रोका होगा मॉर्निंग में, लेकिन इनका मन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ था कि अपने दिल के सारे राज, सारी फीलिंग्स, सब कुछ एक्सप्रेस कर दें। ये कुछ ना कुछ मैसेज आपको दे सकते हैं, और आपकी बातों को, आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे थे सुबह, इमोशनल हो रहे थे आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर राशियाँ जो आई हैं वो है पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप्स, सारे एलिमेंट से सभी राशियाँ हैं।
स्ट्रांगली जो है वो है मीन राशि पाइसेस। और नंबर्स की अगर बात करें, 66 आया है, 44 है, 55 आया है। तो आप लोगों के लिए 4, 5, 6 डेज़, वीक्स या मंथ्स इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। जून मंथ या मई मंथ या अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, डिलेस के चलते चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाई, लेकिन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में आ रहा है करेंटली। कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहा है, एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। इनकी सोच में कह लीजिए बहुत ऑर्थोडॉक्स या बहुत ज़्यादा ही रिजर्व्ड सोच से, अप्रोच से ये कहीं ना कहीं थोड़े फ्लेक्सिबल होते नज़र आ रहे हैं, थोड़े इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस इनके मन में वापस से जागते नज़र आ रहे हैं। सुबह के समय भी यही एनर्जीज रही। और इनकी बर्थ डेट हो सकती है 6, 15, 24, 4, 13, 22, 5, 14, 23 और 18, 9, 27 और साथ में 16 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। हाँ, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में जून हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, सितंबर हो सकता है। ये बर्थ मंथ है। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।